जय श्री राम मित्रों। इस वीडियो में हम रामचरितमानस में ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि कैसे तुलसीदास जी ने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति को वर्णित किया है और इसके महत्व को समझाया है। साथ ही इस विषय से जुड़े अनमोल वचनों की व्याख्या को भी समझेंगे। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से जुड़ी इस गूढ़ कथा को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यह वचन इस बात को दर्शाता है कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन होता है। यह उच्चतम अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो मित्रों, आइए आगे की कथा सुनते हैं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति। वार्ता जारी रखते हुए सतानंद जी ने कहा, हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुनः कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उन सब का निवारण किया और वह भी बिना क्रोध किए। तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, त्यों ही प्रथम ग्रास उठाया भी न था कि ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया है, इसीलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया। मुझे अभी और तपस्या करना चाहिए। अतएव वे मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन तपस्या में लीन हो गए। इस बार उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महादारुण तप किया। उनके तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान, विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमा को पार कर गए हैं। अब इनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया है। अतएव आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उन सब देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और बोले, हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रशंसनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर विश्वामित्र जी ने कहा कि हे भगवान, जब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओमकार, षटकार तथा चारों वेदों का ज्ञान भी प्रदान करें। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और ब्रह्म ऋषि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र जी की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास आकर उन्हें सारा वृतांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी स्वयं विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में ब्रह्म ऋषि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, इतनी कठोर तपस्याओं एवं भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। वे बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी एवं तपस्वी हैं। राजा जनक भी सतानंद द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को भी मिथिला में पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो चला है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया है, इसीलिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातःकाल पुनः आपके दर्शनों के लिए आऊँगा।
इस प्रकार मुनि से आज्ञा लेकर राजा जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हुए। विश्वामित्र जी भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। प्रिय मित्रों, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से ही आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यह वचन इस बात को दर्शाता है कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान और परमात्मा से मिलन होता है। यह उच्चतम अवस्था है जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, इस वचन में बताया गया है कि सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग ही सच्चे आत्मज्ञान का मार्ग है। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मित्रों, यह वचन स्पष्ट करता है कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति से व्यक्ति सभी सांसारिक बंधनों से और मोह माया से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। ध्यान और साधना के द्वारा ही ब्राह्मणत्व की प्राप्ति संभव है। मित्रों, इस वचन में बताया गया है कि ध्यान और साधना के माध्यम से ही व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो दोस्तों, रामायण की कथा में ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।